मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक योजना आयोग के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, योजना आयोग का गठन क्यों किया गया, कब किया गया, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में करीब 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत चलाया। अंततः देश के क्रांतिकारियों के द्वारा, महान योद्धाओं के द्वारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के उपरांत हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इसको देखते हुए कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा इस विचार पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि देश के विकास के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना जरूरी है। इसके लिए केसी नियोगी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। केसी नियोगी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम ही केसी नियोगी समिति रखा गया। समिति का नाम क्या था? केसी नियोगी। समिति हो गए केसी नियोगी। केसी नियोगी समिति। इस समिति के सिफारिश पे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का स्थापना किया था जिसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। केसी नियोगी की सिफारिश पे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया। अब गठन कब किया था? तो 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब गठन करने के बाद तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? कौन इसकी नियुक्ति करता है? तो इसकी नियुक्ति किसी के द्वारा की नहीं जाती है। जो भी पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो बात करें प्रथम अध्यक्ष की, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी इसलिए हुए क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी थी 2014 में, जब 23 मई 2014 को बीजेपी के मंत्री से जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किला से इन्होंने घोषणा किया था कि योजना आयोग की जगह पे एक नए कमीशन, एक नए आयोग, नीति आयोग का गठन किया जाएगा। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया, जिसके कारण अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो गए
और उपाध्यक्ष मोंटेक्सी अहलूवालिया हो गए। इस नीति आयोग के बारे में मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में आपको योजना आयोग के बारे में ही बताऊंगा। तो ये हो गए आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रथम, अंतिम हो गया। अब बात करते हैं कि योजना आयोग की संरचना कैसी है, कैसा दिखता है। तो संरचना है इसका गैर संवैधानिक। कैसा है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक कहने का मतलब संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं है, ये अलग से ये बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें सदस्य की बात करें तो सदस्य कम से कम 4 और अधिक से अधिक 7 हो सकते हैं। और ये सदस्य जो है वो वित्त मंत्री होंगे या योजना मंत्री होंगे। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री या योजना मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं सचिव की। तो इसके सचिव जो हैं, सचिव जिसको सेक्रेटरी बोला जाता है, तो सचिव कोई भी केंद्र स्तर का सचिव, कोई भी केंद्रीय स्तर का सचिव है, बनने लायक है, वो इस योजना आयोग का सचिव हो सकता है। तो ये तो इसका ढांचा था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रथम, अंतिम, संरचना, सदस्य, सचिव। अब बात करते हैं कि योजना आयोग काम किन चीज़ों पे करता है। तो बात करते हैं इसके कार्य की। योजना आयोग का कार्य क्या था? तो इसके कार्य थे, इन्होंने क्या क्या काम किया। तो देश में उपलब्ध आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का आकलन। हमारे देश में जब अंग्रेजों ने सारे कुछ लूट के ले गए, उसके बाद भी जो भी आर्थिक संसाधन हमारे देश में उपलब्ध है या प्राकृतिक संसाधन है, पहले उसका आकलन किया जाए। आकलन करने के उपरांत विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना। आर्थिक विकास में किन किन संसाधनों का हमें उपयोग करना है, प्राथमिकताओं के आधार पर उसका पहले आवंटन किया गया। फिर पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन, योजना का मूल्यांकन। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करने का कार्य किया गया। इसमें क्या किया गया कि आने वाले 5 वर्षों में हमें किन क्षेत्रों में विकास करना है, किन मुद्दों को आगे बढ़ाना है, इस पर काम करने का प्रयास किया गया। इसके बाद देश के विकास को अवरुद्ध करने वाली समस्याओं का आकलन व समाधान। ये भी देखा गया कि देश के विकास में कौन कौन से बिंदु, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उस समस्याओं तक पहुंचना और उसे जड़ से ख़त्म करना, उसका समाधान करना। फिर गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त कर आर्थिक विकास को बढ़ाना। अगर आर्थिक विकास को बढ़ाना है तो देश में गरीबी और बेरोजगारी कम करना होगा। वर्तमान परिदृश्य में देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कोविड की वजह से जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उनकी नौकरियां छिन गई, जिसके बाद बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गहरी हो चुकी है। उस पर आगे बात करेंगे। ये कुछ 4-5 काम किए गए। इसके बाद जैसा कि यहाँ उल्लेख है पंचवर्षीय योजना को, तो योजना आयोग के द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया है। कितने? 12 पंचवर्षीय योजना। जो योजना 1951 से प्रारंभ हुआ, 1951 से प्रारंभ हुआ और 2017 में समाप्त हो गया। अब कहिएगा कि 2015 में तो नीति आयोग आ गया, तो फिर योजना आयोग का 17 तक कैसा? तो नीति आयोग आया, लेकिन 12 से 17 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको पूरा किया गया। ठीक है, उसको 15 में ख़त्म नहीं किया गया। दोस्तों,
इसके बाद ये तो 1951 से 2017 के बीच में 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। इसी बीच में बहुत सारी समस्याएं हुई, जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि बीच में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उससे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। तो इन सभी विदेशी आक्रमणों की वजह से, इन सभी घटनाओं की वजह से बीच बीच में योजनाओं को रोकना पड़ा, योजनाओं को बंद करना पड़ा। इसके लिए 1966 से 69 इसमें योजना अवकाश, ये 1966 से 69 जो है इसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1978 से 80 ये 2 साल इसको ये योजना अवकाश और 1978 से 80 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जनता पार्टी की सरकार ने एक नया योजना का गठन किया गया था जिसका नाम था अनवरत योजना, यानी कि रोलिंग प्लान। क्या नाम था? अनवरत योजना। 1978 से 80 अनवरत योजना और 1990 से 92 ये 2 वर्षों तक देश में इतनी कठिन, इतनी गहरी आर्थिक संकट आने वाली थी। हमारे देश में करीब 1 सप्ताह का ही पैसा था हमारे देश को चलाने के लिए। तो इसके वजह से 1990-92 में योजना को 1990-92 2 वर्षों के लिए योजना को रोक दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। इसके आगे जैसा कि मैंने बताया 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया था, तो ये 12वां पंचवर्षीय योजना अवकाश अनवरत योजना, इसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। फिर ये 90 से 92 में जो योजनाओं को रोकने का जो काम किया गया था, इन सभी चीज़ों में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद।